नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि एक इल्म जो इंसानियत के लिए रहनुमाई का सबब बना, वह अचानक दुनिया से क्यों गायब हो गया? क्या यह एक इम्तिहान था या एक ऐसी सजा जो इंसानों ने अपने आमाल की वजह से खुद मोल ली? आज हम आपको एक ऐसे राज की कहानी सुनाएंगे जो हजारों सालों से छुपा रहा। यह सिर्फ एक किताब की तलाश नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है जो हर शख्स के ईमान को आजमाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वह आसमानी किताब जिसमें 30 सूरह थे, मगर अब वह कहां है? चलिए शुरू करते हैं एक पुरअसरार कहानी। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। चांद अपनी हल्की रोशनी से जमीन को रोशन कर रहा था, मगर इस रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी थी। सर्द हवा जिस्म को चीरने वाली थी और हर तरफ एक खामोशी थी जो दिल को बेचैन कर रही थी। जंगल के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी। इस इमारत की दीवारें टूट चुकी थीं और लकड़ी के पुराने दरवाजे से सीटी बजती आवाज आ रही थी। ये जगह एक राज छुपा रही थी, एक ऐसा राज जो हजारों सालों से लोगों की नजर से छुपा था। हवा में एक अजीब सी कसक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने आप को दोबारा दोहराना चाहती हो। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक निशानी थी उस मकबूल चीज की जो इंसानों की बेकदरी की वजह से उनसे छीन ली गई थी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम जानते नहीं, और जो चीजें हमें बताई भी जाती हैं, उनका असल मतलब समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसी ही एक किताब थी जो दुनिया से खो गई थी। एक ऐसी किताब जो अल्लाह ने अपने एक महबूब नबी हजरत इदरीस को अता की थी। ये सिर्फ एक आम किताब नहीं थी, बल्कि इसमें वो इल्म था जो इंसानी सोच से बहुत आगे था। ऐसी मालूमात जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों को मिलती हैं। मगर फिर ये किताब कहाँ गई? ये राज क्यों छुपा दिया गया? ये इल्म सिर्फ चंद लोगों तक ही क्यों महफूज रहा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो हर दफा इंसानियत के इम्तिहान का सबब बनती है। ये वो 30 सूरह थे जो इंसानियत की असल रहनुमाई करने के लिए भेजे गए थे। हर सूरह एक नया राज खोलती थी, एक नया इल्म देने वाली थी। ये वो इल्म था जो सिर्फ अल्लाह के मुखलिस बंदों को मिलना था। लेकिन जब दुनिया फितना और गुनाहों से भरने लगी, जब लोग अल्लाह की किताब को तोड़ने और बदलने लगे, तब ये सूरह हमारी नजरों से छुपा दी गई। ये इल्म अब सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते हैं। हजरत इदरीस सिर्फ एक नबी नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत का मरकज थे। उनका मकाम उन तमाम नबियों में मुख्तलिफ था जो इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह ने उन्हें लिखने का हुनर सिखाया, तकदीर का इल्म दिया, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानों को तरीका खा दिया कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। उनका सबसे बड़ा मौजिज़ा था उनका आसमान पर उठाया जाना, किश्ता। लेकिन इस उठाने के पीछे एक गहरा रास्ता था, एक ऐसी बात जो सिर्फ उन्हीं को समझ आई जो सच्चे दिल से अल्लाह की तलाश कर रहे थे। हजरत इदरीस इस की ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक निज़ाम था जो इंसानों को असल मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिया गया था। मगर आज भी कुछ लोग हैं जो इस किताब की तलाश में हैं। एक शख्स जो इस राज का पीछा कर रहा था, जो हर जगह तलाश कर रहा था, जो हर निशानी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे मालूम था कि अगर ये किताब मिल गई तो ये सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरी इंसानियत की तकदीर बदल सकती है। मगर जो सामने आया वो इंसानी सोच से परे था। हजरत इदरीस और एक अजीम पैगंबर थे जो सबसे पहली कौम को हिदायत देने के लिए भेजे गए। यह वह दौर था जब इंसान अभी नए तरीकों से वाकिफ हो रहा था। इल्म और लिखाई का तरीका लोगों को मालूम नहीं था। हर बात जुबानी याद रखी जाती थी, मगर हजरत इदरीस वह पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानियत को लिखने का तरीका सिखाया। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ लिखने का इल्म ही नहीं दिया, बल्कि तकदीर का इल्म भी अता किया। यह वह इल्म था जो सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता है। हजरत इदरीस दस इंसान को सिर्फ दुनिया के तरीके नहीं सिखाना चाहते थे, बल्कि उन्हें यह समझाने आए थे कि इंसानी जिंदगी का असल मकसद क्या है। उनका मकाम सब नबियों में मुख्तलिफ था। वह अल्लाह के बड़े महबूब बंदे थे।
ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں فلک کی طرف اٹھایا۔ مگر کیوں؟ یہ صرف اللہ کی رحمت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا راز چھپا تھا؟ اللہ نے حضرت ادریس کو ایک ایسی کتاب دی جو صرف ایک عام کتاب نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ علم تھا جو انسان کو تقدیر اور آخرت کا اصل مطلب سمجھاتا تھا۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے ایک رہنمائی تھی۔ اس میں دنیا کے چلنے کا طریقہ، انسان کا اصل مقصد اور آخرت کے انجام کا ذکر تھا۔ یہ علم ہر شخص کے لیے تھا جو اس پر عمل کرنے کو تیار ہوتا۔ لیکن انسان ہمیشہ اپنی نافرمانی اور لالچ کی طرف جھکا رہتا ہے۔ ایک وقت آیا جب دنیا فتنہ اور گناہوں سے بھرنے لگی۔ لوگوں نے اپنی پسند سے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ لوگ صرف اپنی چاہت کے مطابق دین کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب یہ سب ہونے لگا تو یہ علم انسانوں سے دور کر دیا گیا۔ یہ کتاب اب عام لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بس چند ہی لوگ تھے جو اس علم کی قدر کرنے والے تھے۔ اللہ نے یہ علم صرف اپنے مخلص بندوں تک ہی محفوظ رکھا۔ آج یہ کتاب دنیا میں نظر نہیں آتی۔ یہ 30 سورہ جو اس کتاب میں تھے وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے امتحان کا حصہ تھا؟ کیا یہ کتاب پھر کبھی سامنے آئے گی؟ ایک شخص جو اس کتاب کی تلاش میں تھا، اسے ایک بزرگ انسان ملا۔ یہ شخص بہت پرانے علم کا حامل تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے کہا، وہ کتاب اب بھی موجود ہے، مگر اس تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ شخص حیرت میں تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا یہ کتاب اب بھی کہیں موجود تھی؟ بزرگ نے کہا، یہ علم صرف ان لوگوں کو دیا گیا جو سچے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اثر دنیا سے ختم نہیں ہوا، مگر صرف چند نشانیاں رہ گئی ہیں جو اس کی حقیقت کو زندہ رکھتی ہیں۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ کیا یہ کتاب قیامت تک چھپی رہے گی؟ ایک ایسی کتاب جو انسان کو اصل راہ دکھانے کے لیے تھی، اب صرف کچھ مختصر آیتوں کی صورت میں باقی تھی۔ وہ علم جو پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، اب صرف چند بزرگوں کی زبان تک محفوظ تھا۔ مگر ایک بات تسلی دینے والی تھی۔ یہ علم ختم نہیں ہوا، صرف محفوظ ہو گیا ہے۔ جو سچے دل سے اس کتاب کی تلاش کرے گا، وہ اس راز کو سمجھنے کے قابل بن سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ چاندنی دھندلی ہو گئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک شخص جو اس راز کی تلاش میں تھا، دھیرے دھیرے ایک پرانی بستی کے قریب پہنچا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک بزرگ اس کے انتظار میں تھے۔ ان کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں گہرا علم تھا۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیے۔ تم جو تلاش کر رہے ہو وہ تم سے دور نہیں ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس بزرگ نے ایک پرانی مخفی جگہ کا ذکر کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ کتاب اکٹھی کی گئی تھی، مگر اس جگہ تک صرف ایک منظور شدہ شخص ہی پہنچ سکتا تھا۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ اس جگہ کے قریب جاتے ہی ایک عجیب سی اذان کی آواز گونج اٹھی۔ یہ اذان عام نہیں تھی، یہ صرف انہی لوگوں کے کانوں میں گونجتی تھی جو سچے دل سے اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ شخص بے چین ہو گیا۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ یہ اذان کیوں سنائی دی؟ کیا یہ ایک اشارہ تھا یا ایک امتحان؟ یہ راز اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک کتاب کی تلاش نہیں تھی، یہ اس علم کا امتحان تھا جو صرف چنے ہوئے لوگوں تک ہی پہنچتا ہے۔ حضرت ادریس ایک عظیم نبی تھے۔ انہیں اللہ نے وہ علم دیا جو صرف مقرر لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ مگر جب دنیا گناہوں کی طرف بڑھنے لگی، فتنہ اور فساد بڑھنے لگا، تو حضرت ادریس نے اللہ سے ایک سوال کیا، اگر انسان اس کتاب کی قدر نہیں کرتا تو کیا یہ علم ان سے چھین لیا جائے؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر نبی کے دل میں ایک بار ضرور آتا ہے۔
अल्लाह का फैसला साफ था। ये इल्म सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इसके हकदार हैं, जो सच्चे दिल से इस इल्म को समझना चाहते हैं। ये इल्म सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो सच्चाई की तलाश में हैं। हजरत इदरीस इस बात को समझ गए। यह दुनिया एक इम्तिहान है, और जो लोग सिर्फ अपनी मर्जी से दीन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह इल्म महफूज नहीं रह सकता। 30 सूरह जो इंसानी जिंदगी का असल मकसद और मारिफत का सबका सिखाती थीं, वह लापता कर दी गईं। यह एक मिसाल थी, एक सबक था। मगर सवाल यह है, यह इल्म अब कहां है? क्या यह हमेशा के लिए छुपा दिया गया, या फिर यह किसी खास वक्त पर फिर सामने आएगा? जब दुनिया फितना और फसाद से भर चुकी थी, जब लोगों ने अल्लाह की किताब को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश की, तब यह इल्म आम लोगों से छीन लिया गया। यह सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से अल्लाह की मर्जी को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि असल मायने तक पहुंचना चाहते हैं। यह एक आजमाइश है। वह किताब अब सिर्फ गैर महसूस तरीके से मौजूद है। क्या यह नूर की सूरत में है? क्या यह किसी एक शख्स के दिल में महफूज है? क्या यह किसी मकसूद वक्त पर सामने आने वाला है? यह राज अब भी बाकी है। जो इस इल्म की तलाश करेगा, उसके लिए निशानियां मौजूद हैं, मगर सिर्फ वही इन निशानियों को समझ सकेगा जो अल्लाह की हिदायत का सच्चे दिल से तलबगार होगा। हजरत इदरीस एक अजीम पैगंबर थे। उनका मकाम सब नबियों से अलग था। उनका इल्म गहरा था, उनका सब्र बेमिसाल था। जब दुनिया फितना और फसाद से भरने लगी, जब इंसानों ने अल्लाह की किताब की कद्र नहीं की, तब हजरत इदरीस ने एक फैसला किया। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की, अगर ये लोग इस इल्म की हिफाजत नहीं कर सकते, तो क्या ये इल्म इनसे छीन लिया जाए? यह सवाल सिर्फ एक नबी ही कर सकता था। यह एक दर्द था जो सिर्फ एक अल्लाह का महबूब बंदा महसूस कर सकता था। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे नबी को फलक की तरफ ले जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अपने साथ ले गए। यह सफर आम सफर नहीं था। यह एक रूहानी सफर था जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को अता होता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जो इंसानी सोच से बहुत आगे था। यह जगह सिर्फ अल्लाह की रजा का नूर थी। यह जहान का असल था, वह असल जो इंसानों की आंखों से छुपा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहां सब कुछ रोशन है, हर चीज अपनी असल सूरत में है। यह दुनिया से बहुत अलग जगह थी। यह एक ऐसा मकाम था जहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे अल्लाह चुनता है। हजरत इदरीस ने देखा कि हर चीज अपनी असल सूरत में है, लेकिन वह किताब जो इंसानों के लिए थी, वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या यह अल्लाह के आसमानों में महफूज है? क्या यह सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इल्म महफूज है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसके तालिब हैं। इंसान जब तक सच्चाई की तलाश नहीं करेगा, यह इल्म उसके सामने नहीं आएगा। हजरत इदरीस ने महसूस किया कि यह किताब अभी दुनिया में वापस भेजने का वक्त नहीं आया। इंसान अभी तक इस इल्म का हक अदा करने के काबिल नहीं हुआ, मगर एक वक्त आएगा जब यह किताब फिर से सामने आएगी। यह इल्म फिर एक नया नूर बनकर इंसानियत के सामने होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा फितना आने वाला है। यह एक नया इम्तिहान होगा जो इंसानों को असल इल्म से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। मगर जो लोग अल्लाह की हिदायत चाहेंगे, उन तक यह इल्म पहुंच जाएगा। एक बुजुर्ग जो पुराने इल्म से वाकिफ था, उसने कहा, मैंने इस किताब का नूर देखा है। यह ऐसे ही नहीं कहा था। उस बुजुर्ग की आंखों में वह रोशनी थी जो सिर्फ सच्चे लोगों के चेहरों पर होती है।
लेकिन यह किताब सिर्फ वही देख सकता है जो सच्चाई का तालिब है, जो सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए इस इल्म का इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लिए यह किताब हमेशा छुपी रहेगी। अब वह वक्त करीब है जब यह राजब फिर से खुलने वाले हैं। जो लोग इस इल्म को समझने की कोशिश करेंगे, उनके लिए निशानियां सामने आएंगी। लेकिन जो इस इल्म से दूर भागना चाहेंगे, उन पर सिर्फ फितना ही आएगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक इम्तिहान है। जो सच्चे दिल से इस इल्म को समझना चाहते हैं, उन तक यह इल्म पहुंच जाएगा। इल्म हमेशा उन्हीं को मिलता है जो इसके असल तालिब होते हैं, जो सिर्फ मालूमात इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इस इल्म पर अमल करने के लिए इसकी तलाश करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म भी सिर्फ उन लोगों के लिए महफूज रखा गया जो इसकी कद्र कर सकें। अल्लाह का इल्म कभी जाया नहीं होता। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक मिसाल थी। जब इंसानों ने इस इल्म को छोड़ दिया, जब उन्होंने इसकी कद्र नहीं की, तब यह इल्म उनसे दूर कर दिया गया। मगर यह हमेशा महफूज रहा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसकी तलाश में हैं। दुनिया फितना और फसाद का घर बनती जा रही है। लोग अपनी मर्जी से दीन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक हक और बातिल का फैसला करना चाहता है। लेकिन जो अल्लाह की किताब से दूर हो गए, जो असल सच्चाई से मुंह मोड़ चुके, उनका अंजाम क्या होगा? ये किताब लापता नहीं हुई। ये अब भी मौजूद है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते हैं। ये सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि उन लोगों के अमल में भी नजर आता है जो अल्लाह की रजा के तालिब हैं। क्या वक्त करीब है जब ये 30 सूरत फिर से दुनिया में सामने आएंगे? क्या यह वह दौर है जिसमें इंसान फिर से इस इल्म का हकदार बन रहा है? या फिर अभी भी इंसान इसके लिए तैयार नहीं? क्या यह इल्म किसी ऐसे शख्स के पास छुपा है जो इसकी हिफाजत कर रहा है? क्या आज भी कहीं दुनिया के किसी गोशे में यह राज महफूज है? जो इस इल्म की तलाश करे, क्या उसके लिए यह नूर खुल सकता है? अल्लाह ने हमेशा सच्चे तालिबे इल्म को इसके नूर से रोशन किया है। यह सिर्फ लफ्जों का इल्म नहीं, यह अमल का इल्म है। जो इसके काबिल होगा, उसके लिए यह इल्म फिर से रोशन हो जाएगा। मगर जो इससे दूर भागेगा, वह अंधेरों में भटकता रहेगा।